हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर परवेज खान। दोस्तों, सीने में उठने वाला दर्द हमें हमेशा से ही तर्क की स्थिति में डाल देता है कि यह दर्द हार्ट का है या गैस का है। इन दोनों में डिफरेंस पहचानना इसलिए ज़रूरी है कि जहां एक और हार्ट अटैक की दर्द को गैस का दर्द समझकर इलाज करने में देरी करना जानलेवा साबित हो सकता है, वही दूसरी ओर साधारण गैस की दर्द को हार्ट का दर्द समझने में बेवजह ही मन में चिंता, तनाव और डर पैदा होता है। सो दोस्तों, हम आपको इन दोनों में कैसे आसानी से अंतर करें बताएंगे आज के इस वीडियो में। और लास्ट में हम आपको 3 ऐसे क्लू के बारे में बताएंगे जिससे आप हार्ट से रिलेटेड पेन को आसानी से पहचान सकते हैं। हार्ट से रिलेटेड पेन 2 तरह से जाहिर हो सकते हैं, एंजाइना पेन या फिर हार्ट अटैक का पेन। एंजाइना पेन तब होता है जब हार्ट की ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज 70 से 99% के बीच में होता है, और इसका एक मेन सिम्टम्स यह होता है कि यह पेन भारी काम करने जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ने, तेज चलने या बोझा उठाने पर सीने में उठता है, और आराम करने पर यह दर्द धीरे धीरे कम होके बंद हो जाता है। और हार्ट अटैक का पेन तब होता है जब हार्ट की पल्स या ब्लड वेसल्स 100% ब्लॉक हो जाती है और हार्ट की मसल्स ब्लड और ऑक्सीजन की अभाव में सिकुड़ने लगती है। एंजाइना पेन की तुलना में हार्ट अटैक का पेन आराम करने पर भी बंद नहीं होता है तथा इसकी तीव्रता भी एंजाइना पेन से कई गुना ज़्यादा होती है, और ऐसा महसूस होता है कि यदि दर्द थोड़ी देर में बंद नहीं हुआ तो जान चली जाएगी। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि एंजाइना या हार्ट अटैक का पेन कहाँ कहाँ पर हो सकता है। यह पेन आपके पेट के ऊपरी हिस्से से लेकर आपके जबड़े के बीच में किसी भी स्थान पर हो सकता है। मुख्यतः यह पेन आपके चेस्ट के मध्य भाग या फिर बायां भाग से उठकर आपकी बाईं भुजा के अंदरूनी हिस्से से होते हुए आपकी उंगलियों तक आ सकता है। कभी कभी यह दर्द आपकी दाईं भुजा में भी जा सकता है। कभी कभी छाती से दर्द उठकर आपके दोनों कंधों, आपके गला, अब आपके जबड़े तक में महसूस हो सकते हैं। कई बार छाती में दर्द का एहसास ना हो के छाती में जकड़न, जलन, भारीपन या फिर घुटन का एहसास हो सकता है, या फिर ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे कि छाती के मध्य भाग को कोई निचोड़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि दर्द के साथ साथ और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जो हार्ट अटैक से रिलेटेड दर्द को पहचानने में मदद करते हैं। दोस्तों, अगर चेस्ट पेन के साथ साथ अत्यधिक ठंडा पसीना आए, घबराहट महसूस हो, सांस फूलने लगे या सांस खींच खींच के लेना पड़े, दिल की धड़कन बढ़ी हुई मिले, सर में हल्केपन का एहसास हो तथा मिचली या चक्कर आए, तो ये सारे लक्षण हार्ट अटैक से रिलेटेड पेन की ओर इशारा करते हैं। और यदि उस व्यक्ति में हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर भी मौजूद है तो चेस्ट पेन के हार्ट रिलेटेड होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, अल्कोहल, स्मोकिंग, बहुत ही तला भुना तथा फैटी भोजन खाने की आदत, अत्यधिक चिंता तनाव में रहने का स्वभाव, परिवार के किसी सदस्य में हार्ट अटैक के हिस्ट्री मिलना तथा उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, इत्यादि सब हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि किस तरह के चेस्ट पेन के हार्ट से रिलेटेड होने की संभावनाएं काफ़ी कम होते हैं। दोस्तों, यदि चेस्ट पेन पिन पॉइंटेड हो, मतलब बहुत ही छोटी जगह पे हो, यदि चेस्ट पेन हर बार अलग अलग स्थान पर हो, और यदि चेस्ट पेन बहुत ही क्षणिक हो, मतलब 15 से 20 सेकंड बाद अपने आप सेल्फ ठीक हो जाता हो, यदि चेस्ट पेन आपकी सांस के साथ घट बढ़ रहा हो तथा चेस्ट पेन का भारी काम करने से इसकी तीव्रता में किसी भी तरह का अंतर नहीं आ रहा हो तथा पिछले कुछ दिनों से एक ही तरह का चेस्ट पेन बना हुआ है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे
कि गैस से रिलेटेड चेस्ट पेन को किस लक्षणों के आधार पर पहचानेंगे। दोस्तों, इसमें आपके पेट के ऊपरी मध्य भाग में जलन या दर्द का एहसास होता है और यह दर्द और जलन आपकी भोजन नली के सहारे होता हुआ आपके गले तक महसूस होता है, परंतु यह दर्द आपके जबड़े, कंधे या बाएं भुजा में कभी भी नहीं जाता है। गैस से रिलेटेड चेस्ट पेन मिर्च, मसाले तथा तले भुने पदार्थों और एसिडिक फ्रूट जूस जैसे कि नींबू, संतरा से बढ़ता है और यह दर्द एंटासिड दवाइयाँ जैसे रेंटैक, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल और डाइजीन में से कोई एक को लेने से समाप्त हो जाती है। वही हार्ट रिलेटेड दर्द में एंटासिड लेने से दर्द में कोई कमी नहीं होती है, बल्कि आइसोडिल नामक दवाई जीभ के नीचे रख के चूसने से हार्ट रिलेटेड पेन से राहत मिलता है तथा चलने फिरने और भारी काम करने से गैस से रिलेटेड पेन की तीव्रता में कोई अंतर नहीं आता है। गैस से रिलेटेड पेन में आपके मुंह में खट्टा पानी आ सकता है, डकार आना भी हो सकता है, उल्टी या मिचली भी हो सकती है, कब्जियत, भूख कम लगना तथा वजन कम होने की शिकायत भी मिल सकती है और कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कि खाना खाने के बाद खाना आपके पेट के ऊपरी हिस्से में ही काफ़ी देर तक रखा हुआ रहता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चेस्ट पेन के कुछ अन्य कारणों की जो हार्ट पेन से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। दोस्तों, इनमें से पहला है सर्वाइकल पेन। बाएं तरफ का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस का पेन हार्ट के पेन से मिलता जुलता प्रतीत होता है, क्योंकि यह पेन बाएं भुजा के कंधे और चेस्ट से उठ के आपके बाएं के हाथ में जाता हुआ महसूस होता है, परंतु इसमें पेन की तीव्रता में चलने फिरने तथा भारी काम करने से कोई अंतर नहीं आता है। अक्सर दर्द के साथ साथ आपके बाएं भुजा में झंझनाहट या करंट जैसी फीलिंग होती है और सर्वाइकल का पेन अक्सर रात में सोते समय बढ़ जाता है। दूसरा है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का पेन। इसमें आपके पेट के ऊपरी मध्य भाग में तीव्र पीड़ा होती है, साथ ही उल्टी भी हो सकती है और ये पीड़ा कुछ भी खाने पीने पे बढ़ जाती है तथा आगे झुकने पर इस पीड़ा की तीव्रता में कमी आती है। तीसरा है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का पेन, यानी कि पित्त का थैली में सूजन का दर्द। इसमें आपके पेट में ऊपरी मध्य तथा दाहिनी तरफ तीव्र पीड़ा के साथ उल्टी और मिचली होना भी हो सकते हैं और ये उल्टी और मिचली ऑयली पदार्थ तथा फैटी भोजन खाने पर पड़ जाती है। एट लास्ट मैं आपसे रिकमेंड करूँगा चेस्ट पेन के और सभी कारणों को भी ये भूल जाए तो कोई बात नहीं, परंतु हार्ट से रिलेटेड चेस्ट पेन को उसके लक्षणों के आधार पर जल्द से जल्द पहचान कर इसकी उचित ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि ट्रीटमेंट में देरी होने से जानलेवा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।